नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिली है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में, तो इसी के बारे में बातचीत करते हैं। आगे क्या हो सकता है और जिन निवेशकों ने ऊपर के लेवल पे लिया है, ट्रैप हो गए हैं और निवेश किया है, तो क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात कर रहे हैं, टीसीएस की बात कर रहे हैं, तो गिरावट का कारण है इन्फ्लेशन, महंगाई और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। अमेरिका में भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट है दोस्तों। उसका कारण है इन्फ्लेशन का बढ़ना। अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए जा रहे हैं सेंट्रल बैंक्स, जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी सुना होगा और फेड के जो चेयरमैन हैं उनका बयान भी सुना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो आईटी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी या दबाव रहेगा। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड इंटरनेशनली कारोबार है और टाटा ग्रुप की एक कंपनी है और प्रॉफिटेबल कंपनी है दोस्तों। एक बड़ी कंपनी है, एक जायंट कंपनी है आईटी सेक्टर की, और जिन्होंने भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो उनको एक अच्छा रिटर्न मिला है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में कारोबार करते हैं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखा होगा। जब गिरावट होगी 2020 में काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था ये, और वहाँ से अच्छा खासा एक रिटर्न भी दिया है निवेशकों को। अभी भी वो प्रॉफिट में है दोस्तों। 2022 में जिन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को खरीदा है, जनवरी के महीने में 4000 में था, तो जिन्होंने खरीदा है बायबैक की न्यूज़ थी, दिख रहा होगा। फिलहाल जैसे कि कारण बताया कि इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से रेपो रेट बढ़ रहे हैं, और रेपो रेट बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ की कमी होगी, ग्रोथ की कमी होगी तो प्रोजेक्ट कम मिलेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को। फिलहाल नतीजों में इस तरह का कुछ था नहीं। 9000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अभी फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गिरावट देखने को मिली है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में। और 2020 और 2021 में बड़ी तेजी थी। के कंपनियों के शेयर्स एक तरह से प्रीमियम में कारोबार करते हैं दोस्तों, बट ये कि आगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसके वजह से ये गिरावट है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस अपने लो के आसपास आ गया है, तो शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करेंगे कि कौन से लेवल से इसमें तेजी हो सकती है और कितना ये गिर सकता है, क्या करना चाहिए निवेशकों को। कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं और निवेश की बात करते हैं दोस्तों। कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। लास्ट क्वार्टर में जो नतीजे थे टीसीएस के, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए जो रेवेन्यू था टीसीएस का लास्ट क्वार्टर में जून 2022 में 52,758 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट 9,519 करोड़ का। तो 9,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट है टीसीएस का, और सेल्स 52,758 करोड़ का था। सेल्स बढ़ के आए थे दोस्तों। पिछले साल जून 2021 में 45,411 करोड़ का था, और नेट प्रॉफिट 9,031 करोड़ से बढ़कर 9,519 करोड़ का था। बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ी बहुत कमी पेशी थी नेट प्रॉफिट में, बट रेवेन्यू बढ़ के आया था। 52,758 करोड़ का सेल्स था लास्ट क्वार्टर। अब सेल्स बढ़े थे तो स्टॉक गिर रहा है, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ में कमी आ सकती है, प्रोजेक्ट कम मिल सकते हैं, इसीलिए शेयर प्राइस पहले गिर रहा है। अब ये मार्केट कैप की बात करते हैं तो रिलायंस के बाद टीसीएस का नंबर था। फिलहाल जो मार्केट कैप इस वक्त है सितंबर 2022 में 11,45,429 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 245 का। अर्निंग पर शेयर है 106 का। कंपनी के द्वारा हर तिमाही डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड यील्ड कम है, 1.37 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हो 72%। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हो 72.30% प्रमोटर्स की होल्डिंग है जून 2022 तक, और एफआईज की जो होल्डिंग है इसमें 13.5% की है जून 2022 तक, और डीआईज की जो होल्डिंग है 8.41% की है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो
टीसीएस का जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 साल का रिटर्न 38% का है, बट 1 साल का रिटर्न माइनस में आ गया है 18% का, 3 महीने का रिटर्न भी माइनस में है 8% का। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है 3 साल के अनुसार देखते हैं तो 38% का ही रिटर्न है। ये कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात थी। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है और स्टॉक में एक तरह से मुनाफा वसूली आ रही है जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसमें देखिए जो इसका प्राइस था 17/1/2022 को इसी साल 4000 में था, ये 4000 में था। अगर आप ट्रेड करते होंगे तो आपको याद होगा। उसके बाद देखिए एक मुनाफा वसूली आई, स्टॉक नीचे की तरफ आया 23/2/2022 को, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया 3800। तब देखिए इन्फ्लेशन और महंगाई की बात आ रही थी, इंटरेस्ट रेट की बात आ रही थी। उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगातार फिसल गया। देखिए नया लो इसने बनाया लगभग ये 25/5/2022 को 3100 और 3200 में आ गया, फिर थोड़ी बहुत तेज़ी आई, फिर नया लो बना लिया। तो कहने का मीन्स पिछले 7-8 महीने के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी तो आ रही है, बट ये है कि नया लो बना रहा है। तो फिलहाल जो इसमें तेज़ी आई थी 15/7/2022 को ये 2950 के आसपास था, 2957 में, और बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंच गया ये 10/8/2022 को 3400, और 3400 के ऊपर ये टिक नहीं पाया दोस्तों। अगर सितंबर के महीने में स्टार्टिंग में ये पहुंच गया है 3130 में अपने लो के आसपास, तो बेरिश मोड बना हुआ इसमें। और अगर ये 3000 को होल्ड नहीं करता है तो अपने लो के आसपास आता हुआ दिखेगा, और यहाँ से भी गिरावट हो सकती है दोस्तों, यहाँ से भी गिरावट हो सकती है इसमें। और स्टॉक जो है हम लोगों को नीचे की तरफ दिख सकता है। ये लगभग देखिए जो स्टॉक आ सकता है, जो इसका प्राइस था 2900 का, जो प्राइस था इसका 25/2/2021 को था पिछले साल, और अपने 52 वीक लो को ब्रेक करेगा तो 2671, और ये स्टॉक हमको दोस्तों लगभग 2500 के आसपास तक भी आता हुआ दिख सकता है। तो नेक्स्ट 6 महीने क्रूशियल रहेंगे टीसीएस के लिए। अब इसमें क्या करना चाहिए निवेशकों को? जैसे जैसे जिस दिन गिरावट होती है तो थोड़ा बहुत खरीदारी करना चाहिए पार्ट में, थोड़ी बहुत खरीदारी करना चाहिए पार्ट में। और जब तक ये इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो दबाव रह सकता है, और जैसे ही ये फिर न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट अब कम किए जाएंगे, काटे जाएंगे, तो फिर स्टॉक में तेज़ी आने की संभावना रहेगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में। तो ये नीचे का लेवल रह सकता है अगर अपने 52 वीक लो को ब्रेक करता है टेक्निकली, और ऊपर की तरफ अगर ये 3400 के ऊपर जब क्लोज होगा आने वाले महीनों में, या फिर नतीजे अच्छे आते हैं तो बड़ी तेजी आएगी दोस्तों, लगभग 3600 से 3800 तक जाता हुआ दिख सकता है। टेक्निकली इस तरह के लेवल रह सकते हैं नेक्स्ट 3 से 6 महीना या उससे ज़्यादा समय में। और जिन्होंने ऊपर के लेवल पे निवेश किया है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए थोड़ा बहुत। और एक बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। और गिरावट होती है जिनके पास शेयर नहीं है तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को देखना चाहिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।